सूर्य आत्मा और मंगल पराक्रम का ग्रह माना जाता है। आत्मा से संबंधित ग्रह सूर्य होने के कारण से आत्म संतुष्टि और पराक्रम का ग्रह मंगल माना जाता है। मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों के होने से पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। आपके सोचे हुए जो भी काम हैं उनमें आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। ग्रह गोचर में मंगल सूर्य की जो कंडीशन है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। गुरु आपकी कुंडली के लिए, आपकी राशि के लिए हंस नामक योग बना रहा है, जो पंच महापुरुष योग में से एक योग है और बहुत ही अच्छा योग माना जाएगा। बहुत लाभदायक योग यह माना जाएगा आपके लिए। इन ग्रहों के यानी कि सूर्य, मंगल और गुरु का जो एक सामंजस्य है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, या यूं कह लीजिए ये एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं। हमेशा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आपकी राशि स्वामी बृहस्पति के शुभ कंडीशन में हो जाने से आपके व्यवसाय, नौकरी पेशे से जुड़े हुए सभी कार्य बहुत अच्छे होने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपके काम हो जाएंगे। तो इस गोचर का जो आपको लाभ मिलेगा उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो आपके क्वेरीज हों और जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है या आप मुझसे जानना चाहते हैं या कोई आपका सवाल है, क्वेश्चन है, वो मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करें। स्क्रीन पर इस व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है, आप उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मित्रों, अगस्त महीने का मीन राशि के जातकों के लिए जो यह ग्रह गोचर सभी मीन राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में, तो करियर में नौकरी पेशे के लिए यह योग बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। किसी तरीके से भी आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होने वाली है। व्यवसाय, अगर आप कोई अपना रोजगार करते हैं या कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छे परिणामों को देने वाला है। बहुत अच्छे फल आपको इसमें मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरु ग्रह का जो योग है वो केंद्र का स्वामी होकर के केंद्र में है और स्वराशिस्त कंडीशन पर रहने से यह हंस नामक योग बना करके आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव वर्किंग स्टाइल आपको देने वाला है। और आप अपने कार्यों में अगर कुछ चीजें ऐड करने वाले हैं या उसमें कुछ बढ़ोतरी भी आप करना चाह रहे हैं तो वो भी निश्चित ही आप कर पाएंगे, क्योंकि सामर्थ्य जो आपको है मंगल ग्रह से प्राप्त हो रही है। मंगल भी आपके लिए इस महीने में अत्यंत शुभ परिणाम देने वाले हो जाएंगे। सूर्य भी आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। तो मीन राशि के लिए सूर्य और मंगल ग्रह का एक राजयोग बन रहा है। राजयोग का मतलब है कि आपने जिन चीजों की कामना करी और वो चीज आपको मिल जाए और बहुत आसानी से मिल जाए, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत, दौड़ भाग करने की जरूरत ना पड़े। तो यही जो सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं, अगर वो सारी चीज प्राप्त करने में, आत्म शांति प्राप्त करने में, अपने सर्कल में आपका मान सम्मान होने के लिए या किसी भी जगह पर आपकी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने के लिए जिन ग्रह गोचरों को शुभ माना जाता है, अगर लौकिक भाषा के हिसाब से अगर मानते हैं तो वही एक राजयोग है। क्योंकि सभी ग्रह एक साथ में अच्छे नहीं हो सकते और सभी ग्रह एक साथ में खराब भी नहीं हो सकते। तो इस समय आपके लिए जितने भी कारक ग्रह हैं वो सही अवस्था में हैं और उन ग्रहों का आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। अगर चंद्रमा की बात करते हैं तो मानसिक स्थिति के लिए चंद्रमा को देखा जाता है, भाग्य के लिए चंद्रमा को देखा जाता है। उनकी भी आपकी कुंडली में इस समय अगर आज के हिसाब से हम देखते हैं तो युति अच्छी है, लेकिन चंद्रमा हर परिस्थिति को दर्शाने वाला ग्रह होता है, हर मानसिक स्थिति की वेदनाओं को जताने वाला ग्रह होता है, हमारे मूड को ठीक और खराब करने वाला ग्रह होता है। तो यह हमारे ऊपर बहुत जल्दी जल्दी प्रभाव डालता है, क्योंकि
चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो आपकी राशि के अंदर केवल 2.25 दिन रहता है और 2.25 दिन में यह आपकी राशि से परिवर्तन कर जाता है। जिन दिनों में यह चंद्रमा आपकी राशि के 6, 8वें और 12वें भाव पर गोचर कर रहा होता है, उन दिनों आपके अंदर में निराशा, उदासीनता, किसी भी काम में मन का नहीं लगना, यह स्थितियां चंद्रमा के लिए मानी जाती हैं। चंद्रमा इन ग्रहों को आपको देता है। मानसिक स्थिति आपकी बहुत सुदृढ़ रहे, इसके लिए आप चंद्रमा ग्रह को शुभ प्रभाव में रखने की कोशिश करें। आप नकारात्मक सोच को अपने अंदर ना आने दें। मंगल ग्रह जिन चीजों का कारक होता है वह होता है पराक्रम, सेना से संबंधित काम। इन सभी के लिए यह महीना भी अच्छा होने वाला है। इन चीजों पर खास ध्यान दिया जा सकता है, या जो लोग इन चीजों से पहले से ही जुड़े हुए हैं उनको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। मंगल की जो कंडीशन होगी, सूर्य की जो कंडीशन होगी, बृहस्पति ग्रह की जो कंडीशन होगी, यह सर्वथा आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देगी। आपके हर प्रकार के कार्यों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो रुके हुए अधूरे कार्य अगर आपके परिवार में किसी भी प्रकार के हैं, कोई घर लेने का या कोई भी काम करने का मामला आपका रुका हुआ है, तो वह आपका बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। इस महीने में उसका प्रोसेस चालू हो सकता है, उसको आप प्रारंभ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई बहुत बड़ा कोई लेन देन है या किसी भी प्रकार से कोई फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत पहले से रुकी हुई है या कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, वह भी आपको प्राप्त हो सकता है, चाहे कम मात्रा में हो, लेकिन उसका आना आपके लिए प्रारंभ हो जाएगा। यह भी आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि यही सब गुरु ग्रह देने वाला है। गुरु किसी भी वस्तु को 0 से लेकर 100% तक ले जाने वाला ग्रह है। गुरु बढ़ोतरी का कारक माना जाता है। बृहस्पति इंप्रेशन का कारक माना जाता है। व्यक्ति का जो व्यक्तिगत इंप्रेशन होता है, यानी कि हम जो पहली बार में किसी के साथ बात करते हैं और उस व्यक्ति के मानस पटल पर जो हमारे प्रति विचार आते हैं, उसमें गुरु ग्रह का बहुत अहम योगदान होता है। तो इसका फायदा आपको अपने कार्यस्थल पर भी देखने को मिल सकता है, या जिन लोगों से आप इस बीच में मिलेंगे या कोई भी उच्चाधिकारियों के साथ में आपकी कोई मीटिंग होगी, तो उस जगह पर आपको इस ग्रह का फायदा मिलेगा, इस पोजीशन का फायदा मिलेगा, और वहां पर आप अपने कार्यों को बहुत आसानी से बहुत कम समय में बहुत अच्छा कर सकते हैं। यह स्थिति आपकी सर्वथा याद रखने वाली हो जाएगी कि आपने कम समय में बहुत अच्छे काम कर दिए हैं। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से परिवार में तालमेल बना रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट किसी को नहीं है। आपके परिवार में स्वतः ही स्थितियां सुधरने लग जाएंगी। किसी तरीके की कोई परेशानी पहले से चली आ रही है परिवार में, किसी को दुख तकलीफ है, किसी का स्वास्थ्य खराब है, उसमें सुधार आना चालू हो जाएगा। जो आपके फालतू के पैसे या यूं कह ले जो फिजूल खर्ची आपकी हो रही है वो बंद हो सकती है। किसी की दवा दारू पर आपका पैसा खर्च हो रहा है, उसमें रुकावट आ सकती है, वो दवा दारू बंद हो सकती है, स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। तो इन सभी चीजों को ही हम एक राजयोग मानते हैं, क्योंकि जो वेस्टेज है, जो खराब है वो हट गया और जो अच्छा है वो रह गया। तो जो अच्छा है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि सूर्य मंगल का जो राजयोग है वो आपको लंबे समय तक लाभ देने वाला होगा। करियर के अंदर में आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन के लिए भी यह योग बहुत अच्छा होने वाला है। अगर जो विद्यार्थी इस समय अपने कार्यों को नहीं कर पाएंगे तो आने वाले अगले समय में भी वो अपने इन कार्यों को कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन आपके लिए आगे उत्तरोत्तर ठीक होती चली जाएगी। लेकिन आप स्वतः अपने फिजूल खर्ची पर रोक लगाएं। ये आदत आपको खुद को अपने लिए बना करके रखनी पड़ेगी, अन्यथा इसका नुकसान क्या होगा कि जो लाभ आपको यह समय देगा
या जो फायदा आप इस समय से ले सकते हैं, अगर आप अपनी आदतों के कारण से उसको फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं या यूं कह लें उस समय का दुरुपयोग कर देते हैं, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। यह योग भी आपको कोई फायदा नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमको प्रैक्टिकल तौर पर वर्क खुद ही करना पड़ता है। जब हम खुद ही काम करते हैं तभी हमको फायदा मिलता है। कोई भी कार्य किसी भी अवस्था में हो, उसको करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, स्वतः ही वो नहीं होगा। तो ऐसा ही ग्रह का भी है, अगर वह ग्रह आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है तो आपको उस अवधि में अच्छे काम करने होंगे। जो कामों को आप लंबे समय तक के लिए सोच रहे हैं, उन कामों को प्रारंभ करना होगा, तो तब आपको लाभ मिल सकता है। अगर हम फाइनेंशियल लेन देन की अगर बात करते हैं, तो फाइनेंशियल लेन देन में आपको थोड़ा सावधान होकर के रहना पड़ेगा। अगर कोई भी पैसे के लेन देन के मामले में आप अपने कार्यों को करते हैं या आप किसी भी तरीके से कोई ऐसा काम करते हैं कि आपको पैसा देना है और या आप ब्याज पर पैसा देते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं या कोई कमेटी चलाते हैं, तो इस टाइम पर आपको बहुत सावधान रह करके यह काम करने होंगे, क्योंकि गुरु स्थान हानि भी करता है। अगर वह आपको लाभ देता है तो इस तरीके से वो फाइनेंशियल कंडीशन के लिए 10वें स्थान पर अगर आपका रहेगा तो कभी कभी स्थान हानि भी देता है। वो हमारी खुद की लापरवाही से होता है। तो आप कोई ऐसे काम ना करें, लेन देन के वक्त में सतर्कता रखें। तो आप बाकी समय की अगर हम बात करते हैं तो काम काज को लेकर के आपके जीवन में इस महीने कुछ बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योजनाएं बन सकती हैं, जिन योजनाओं को अपने जीवन में आप प्रारंभ कर सकते हैं या आप कोई ऐसी डील कर सकते हैं जो, या कोई ऐसा बिजनेस आप कर सकते हैं जो आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं और वह काम आपका बन नहीं रहा है। तो इस समय आपका वह काम बन सकता है। आपको किसी भी काम को शुरू करने के लिए बस थोड़े हौसले की जरूरत है। तो हौसला भी आपको मंगल ग्रह से प्राप्त हो रहा है। पराक्रम ग्रह आपका बिल्कुल परचम पर रहने वाला है, तो सूर्य मंगल की युति भी आपको लाभ देने वाली है। तो मनोवेग जो होता है, मानसिक जो गति होती है व्यक्ति की, अगर वो सकारात्मक दौर से गुजरने लग जाए, यानी कि मन की शक्ति और तन की शक्ति, और वह शक्ति अगर पॉजिटिव वे में चलने लगेगी, तो निश्चित तौर पर हम किसी भी काम को करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे या हमें कोई भी काम करने में तकलीफ नहीं होगी। पॉजिटिव सोच के साथ में रहना हमें मंगल देता है। यह एक साहस को बढ़ाने वाला ग्रह है। हमारे अंदर में साहस की कमी अगर जब हो जाती है तो हम अपने छोटे छोटे कार्यों को प्रारंभ करने से पहले सोचने लग जाते हैं या डरने लग जाते हैं कि यह काम खराब हो जाएगा या हम इस काम को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कुछ लोग काम के पूरा नहीं होने के डर से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। कुछ लोग प्रारंभ तो करते हैं लेकिन उसको आधे अधूरे को छोड़ करके बंद कर देते हैं, और कुछ लोग शुरू भी करते हैं और उसको अपने हौसले से पूरा भी करते हैं। तो आपको 3rd नंबर पर जाना है और यही वक्त है आपका कि आप इन कार्यों को कर पाने में समर्थ रहेंगे। और इसी बीच में आपके, अगर आप कारपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या किसी भी इस तरीके के कामों को आप करते हैं, तो नए नए लोगों के साथ में आपका व्यवहार हो सकता है। इस समय नए लोगों के साथ में आपकी दोस्ती हो सकती है और उन सभी नए लोगों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा आपके कार्य के लिए। अगर आप अपने नौकरी पेशे में कोई परिवर्तन की बात सोच रहे हैं या किसी भी प्रकार से नौकरी को बदलने की बात सोच रहे हैं, तो वह भी आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा। इस समय आप अपने नौकरी में परिवर्तन बिल्कुल बिना डरे कर सकते हैं। अगर आपके पास में किसी भी तरीके का कोई नया ऑफर है तो आप उसको प्रारंभ करें, शुरू करें, ऑफर को एक्सेप्ट करें। अगर आप उस ऑफर को स्वीकार करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य ग्रह की पोजीशन मीन राशि के लोगों के लिए इस समय उमंग उत्साह की अंदर से जोश भर देगी आपके अंदर में। आप
किसी भी काम से डरेंगे नहीं, आपके सभी काम अच्छे होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए यह महीना संपूर्ण तरीके से शुभ फलदायक है। मेष राशि को वैसे भी धन की राशि माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मेष राशि के जातक जहां बैठे होते हैं या जिस जगह पर रह रहे होते हैं उनके आसपास धन घूमता रहता है। मछली पानी में रहती है, लेकिन मछली धन की पोजीशन को भी दर्शाती है। मछली को शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से मीन राशि के जातकों को भी धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों के पास में धन स्वतः ही चल करके आता है। बहुत कम प्रयास से बहुत अधिक लाभ इन लोगों को मिलता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि गुरु ग्रह आपके लिए राशि स्वामी है, आपके लिए नंबर 1 पर ग्रह माना जाता है। अगर इस समय हम गुरु की कंडीशन को देखते हैं, लग्नेश अगर 10वें स्थान में हो, इससे बढ़िया क्या स्थिति हो सकती है? इससे बढ़िया स्थिति ज्योतिष शास्त्र में कहीं कोई दूसरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह योग अपने आप में सबसे उत्तम योगों में से एक योग है। संपूर्ण राजयोग जिसे कहते हैं, उसको यह योग इस समय बना रहा है। अगर भाग्येश कर्म स्थान में चला जाए या भाग्येश लग्न में चला जाए, इससे भी बढ़िया कोई स्थिति नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मंगल और बृहस्पति की जो पोजीशन है, कार्य में आपको सुपर फास्ट बना देगी। आपके सभी प्रकार के कार्यों में आपको दक्ष बना देगी। आपका रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। बस मनोवेग को पॉजिटिव रख करके उस दिशा में आप बढ़ चलें। अगर आप प्रारंभ करते हैं तो निश्चित पूर्ण होकर के ही विराम लेंगे। तो इसलिए आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। आपका यह मंथ, यह महीना बहुत अच्छे कार्यों के साथ में बीते, बहुत अच्छे कामों के साथ में बीते। आपके सभी कार्य पूर्ण हों, आपकी मनोस्थिति पॉजिटिव रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। और हाँ, इसी के साथ में अगर आपको कुछ उपाय अगर करने हो तो आप नित्य प्रति इस समय सूर्य की उपासना कीजिए। सूर्य की उपासना करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य को जल चढ़ाएं आप, और भी आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी का संचरण होने लगेगा। सूर्य एनर्जी के देवता हैं। तो इसी के साथ साथ दोस्तों मैं लेता हूं आपसे विदा। अगली वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। आपका इस वीडियो के साथ में कैसा अनुभव रहा, कृपया मेरे को शेयर करके बताएं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।